वैसे देखिए AIMIM ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल है और ना ही समाजवादी पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ने के कोई संकेत दिए हैं। तो ऐसे में इस बयान के मायने क्या हो जाते हैं, क्योंकि AIMIM की तरफ से तो ये तक आ गया है कि या तो 5 सीटें नहीं तो 25 पर चुनाव लड़ेंगे, 25 सीटों पर। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो खुद असदुद्दीन ओवैसी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ये बड़ा बयान है, इसके मायने काफी खास हो जाते हैं। तो आइए अब मैं आपसे अपने मेहमानों का परिचय करा दूं, फिर सवाल जवाब भी शुरू करेंगे। भूपेश चौबे, विधायक बीजेपी, जोरदार तालियों से जरा स्वागत कीजिए हमारे विधायक जी का। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं सईद कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत इनका भी। और कांग्रेस के नेता जगदीश मिश्रा, इनका भी जोरदार स्वागत कीजिए। और बीएसपी की तरफ से कमलेश गोंड हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत सईद कुरैशी जी आप ही के साथ, क्योंकि चुनौती तो है एक तरह से, क्योंकि वो जो एम फैक्टर है, वो जो समीकरण है, अगर असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं चुनाव मैदान में तो फिर क्या करेंगे? 5 सीटें नहीं तो 25। देखिए, ये केवल एक अफवाह उड़ाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सर समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। जो पीडीए को उन्होंने बात की, तो पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही नहीं, जो सामान्य वर्ग भी जो विकास से वंचित है, उनको भी पीडीए में हम लोग लेकर साथ। नहीं, लेकिन इस प्रस्ताव पर तो जवाब दीजिए। ये अगर नहीं तो फिर क्या मानेंगे या नहीं? नहीं क्यों? आज उत्तर प्रदेश का एक एक अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित समाज हो, जो विकास से वंचित है, वो माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है और समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करे। आपने जवाब सही से दिया नहीं, मैं समझ रही हूँ। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली स्थिति है। कांग्रेस कैसे देख रही है? कांग्रेस साथ में है गठबंधन के। हम यह गठबंधन मानवता का गठबंधन है, यह इस देश के संविधान को बचाने का गठबंधन है। और इस कदम पर हम सपा के साथ हैं गठबंधन में, क्योंकि आज भारत की अस्मिता, भारत का संविधान जिस ढंग से देश को एक देश के सामने खतरा मंडरा रहा है, इसलिए हम सपा के साथ खड़े हैं। ठीक है, सपा के साथ आप खड़े हैं, गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन ओवैसी संकेत तो दे रहे हैं ना, कम से कम। आप लोग तो छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ रहे हैं। फिर बिल्कुल, अगर ओवैसी जी संकेत दे रहे हैं, और जैसा कि समाजवादी के साथ हमारा गठबंधन है, अगर इस गठबंधन में अगर हमें लगा ऐसा कि नहीं ओवैसी जी को साथ लेना उचित होगा, तो हम उससे कहीं अलग भी नहीं रहेंगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपने एक इशारा दे दिया, भले ही समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कह रही। अब यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं हमारे साथ, चौबे जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब असदुद्दीन ओवैसी, एक तरफ कोशिश बीजेपी की भी है कि मुस्लिमों को साथ लाया जाए, अब ओवैसी भी एंट्री करने के लिए तैयार है। देखिए, भाजपा का स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो भाजपा के साथ जो आना चाहेगा, प्रयास कर रहा हो, वो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। और ये ओवैसी जी का, इंडिया का ये प्रस्ताव अगर ओवैसी की तरफ से आपको मिलता तो ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि क्या करना है। ओवैसी जी प्रस्ताव को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो तय करेंगे। और जहाँ तक रही बात भारत का एक एक जन के विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्पित है। वहाँ कोई भी न जाति न धर्म, हर व्यक्ति का विकास विकास विकास। लेकिन एक छोटा सा सवाल, फिर बीएसपी के मेहमान के पास जाऊंगी, कि अगर साथ आ गए मान लीजिए, तो चुनौती है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी कोई चुनौती नहीं है। स्पष्ट मत है 400 पार, 400 पार, कोई चुनौती नहीं, किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं होगी, लेकिन अब बीएसपी का भी पक्ष जान लेते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, बीएसपी का क्या स्टैंड है, चल क्या रहा है दिमाग? बीएसपी संवैधानिक तरीके से सोचती है और संवैधानिक तरीके की बात करती है। वर्तमान समय में कैसे सरकार बनाई जाए, कैसे सरकार गिराई जाए, सारे दल इस पे लगे हुए हैं। मुद्दों पे बात नहीं हो रही। सारे दल, इशारा किसकी तरफ? हम दोनों गठबंधनों की बात करते हैं, मतलब बीजेपी की भी और ये जो नया गठबंधन यूपी में, गठबंधन की। 10 साल पहले सत्ता पक्ष ने क्या क्या जनता से वादा किया, विपक्ष का दायित्व बनता है कि सत्ता पक्ष से उस मुद्दे पे सवाल करे। कहाँ गए वो नौकरियाँ, कहाँ गए रोजगार के साधन? आज सरकार वाहवाही कर रही है, पूरे दुनिया में सीना ठोक रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ये हमारे देश की हकीकत बन चुकी है। 80 करोड़ जिस देश की आबादी 5 किलो राशन पे जिएगी, उस देश की मजबूती कहाँ से दिखेगी? मतलब राशन मिल रहा है लोगों को, तो ये आप कह रहे हैं कि गलत? आप रोजगार कब देंगे?
सवाल पूछती हूँ, लेकिन उससे पहले ये बीजेपी के विधायक से सवाल मेरा होगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए असदुद्दीन ओवैसी, ये इसलिए क्योंकि देखिए उनकी ये डिमांड बहुत महत्वपूर्ण है अभी मौजूदा परिदृश्य में, आप भी जानते हैं छोटे छोटे दलों को अगर साथ ला रहे हैं तो ओवैसी तो एक बड़ा चेहरा और एक बड़ा फैक्टर है आपके एम समीकरण से जुड़ा। देखिए, ये आपका सवाल जो है, मैं पहले भी कहा आपसे कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी को हर वर्ग का लोग पसंद कर रहे हैं, युवा पीढ़ी भी पसंद कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की बात है, अगर वो अपनी बात को रखते हैं, कहीं बात बनती है तो यह विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उनका आदेश होगा। आप लोग तैयार? समाजवादी पार्टी के सिपाही बिल्कुल स्वागत करेंगे, उनको भी साथ लेके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे, मगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे मंथन करेंगे। उनको समझ में आता है कि इनके आने, अगर वो खुद आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अगर वो लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हम लोग स्वागत करने का काम करेंगे। ठीक है, बीएसपी ने अभी एक आरोप लगाया कि सब बस अपनी बचाने में लगे और इसीलिए किसी के भी साथ गठबंधन तय हो गया, और यूपी में 2 लड़कों का इसीलिए गठबंधन। नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 लड़कों का ही गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में अभी सूचना जारी होने के बाद कुछ भी खेला हो सकता है। खेला हो सकता है? किस खेला की बात कर रहे हैं? जहाँ तक बहुजन समाज की बात है, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे इस क्रम में, लेकिन यह है कि अगर इंडिया गठबंधन यह पूरे देश के एंटी। पहले खेला वाली बात क्लियर कीजिए, ये मतलब देखिए वो भी मुस्कुरा रहे हैं, इशारा आपका किस तरफ है? इशारा हमारा यह है कि हमारा, कांग्रेस तो हमेशा कहती है खेला होगा, आप कह रहे हैं खेला करने वाले हैं आप? नहीं, खेला होने का मतलब कि इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एक नई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। मतलब कुछ और लोग साथ आ रहे हैं, कुछ और दल बिल्कुल आ सकते हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। तो ओवैसी उसमें अगला नाम है क्या? अब ओवैसी का तो अभी हम लोगों को जानकारी में नहीं है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका अपना चल रहा है। अगर रहेंगे साथ में तो गठबंधन के साथ ही रहेंगे, इससे हम इनकार नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब जनता के पास आती हूँ, आप सवाल अपने तैयार रखिएगा, लेकिन एक सवाल आपसे भी, क्योंकि बीएसपी ने आपकी तरफ भी उंगली उठाई कि कोशिश तो आपकी तरफ से बस यही हो रही है कि जहां हो सके मुमकिन जोड़ तोड़ कर लिया जाए। देखिए, जोड़ तोड़ मुमकिन ये मेरा प्रयास नहीं है। सामने वाले लोग स्व प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक भाजपा का साथ दे रहे। आप हिमाचल में देखिए, कांग्रेस के विधायक भाजपा के साथ। तो ये स्व प्रेरणा से जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। हाँ, फिर ये भी तो आरोप लगता है ना आप पे कि वॉशिंग मशीन वाली पार्टी बन गई है कि आपकी, कि पहले आप आरोप लगाते हैं, फिर जब सब हो जाता है तो आपके उसमें शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जहाँ वैचारिक आरोप हमारा है, वैचारिक आरोप, देश हित के लिए हम काम करते हैं, देश के हित के लिए हम काम कर रहे हैं, एक एक लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अगर इसमें जिसको साथ देना है आए मेरे साथ, और नहीं तो वैचारिक मतभेद मेरा है और रहेगा। हाँ, भारत माता के साथ कोई समझौता नहीं। जो भारत माता के विरोध में है वो हमारा विरोध ही है, उसके सामने चाहे जिस प्रकार से संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। चलिए ठीक है, जो भारत माता के साथ वो हमारे साथ। अब मैं आप लोगों से सवाल लेती हूँ, आप अपनी परेशानियां बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में, आप प्लीज खड़ी हो जाइए, यहाँ पर अगर अब असदुद्दीन ओवैसी जो दावा कर रहे हैं, मान लीजिए गठबंधन मान लेता है, 5 सीटें देने के लिए तैयार हो जाती है समाजवादी पार्टी, कितना बदलाव होगा, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा अब की बार 400 पार। 400 पार, अब की बार 400 पार, लेकिन कैसे मुमकिन होगा? विपक्ष तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ जो सबका प्रयास जुड़ा हुआ है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पूरे देश में मोदी जी का डंका, देश ही नहीं पूरे विदेश में एक विश्व स्तर के नेतृत्व नेता के रूप में कर रहे हैं हम लोग के देश के। इसलिए सबके प्रयास से 400 पार का जो संकल्प है वो पूरा होता हुआ दिखाई। ठीक है, आप कह रहे होगा। चलिए, इधर कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगी इस सवाल। पहले ये ओवैसी वाला सवाल है मेरा, लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा इसका? मैम, ये लोकसभा का चुनाव है और ये लोकल मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। फिलहाल ये 400 पार की बात करते हैं। हम लोगों ने चंडीगढ़ में देखा, ये एक मेयर के लिए 8 वोट में फेराबरी कर सकते हैं, तो 400 पे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं हेरा फेरी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि छल बल कल धन, इनके पास सब कुछ। हाँ, आपका क्या सवाल? सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है वो भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। जिस जनपद में आप खड़ी हैं,
इस जनपद में कोयले का अवैध खनन होता है, गिट्टी का अवैध खनन होता है, बालू का अवैध खनन होता है और सारे सत्ता पक्ष के लोग उसमें शामिल होके भ्रष्टाचार का विकास इस मोदी जी के आपकी नाराजगी किसी एक पार्टी से है? सबसे सत्ता पक्ष से है, माननीय मोदी जी से है। जो इनका 400 पार का नारा है ना, अब की बार ये 100 के नीचे रहेंगे, ये इंडिया गठबंधन करके दिखाएगा। आप क्या पूछ रहे हैं? पूछिए। इस समय जो चुनाव अभी होंगे आप देखिएगा, देश का नौजवान जो बेरोजगारी ठोकरे खा रहा है। मोदी जी ने 2014 में कहा कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 9 साल खत्म हो गए, चुनाव होने जा रहा है, 10वां साल है। क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार इन 10 सालों में मिला? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज न जमाना चल पा रहा है, न जवानी चल पा रही है। किसान वहाँ मर रहे हैं, उनको चलने के लिए आज आप जो है लोहा गाड़ रहे हैं, बल्लम लगा रहे हैं। मैं बीजेपी से आपका सवाल पूछूंगी, आप यहाँ पर तैयार रहिएगा। दीदी, अभी जो लोग कह रहे हैं कि 100 सीट के अंदर मोदी जी रहेंगे, पूरा विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है और आज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और जो ये लोग हतोत्साहित हैं और इन लोग का मनोबल गिरा हुआ है, निश्चित रूप से मैं इन लोगों से चैलेंज करना चाहता हूं कि जो अपने 8 विधायक को नहीं बचा पाया वो उत्तर प्रदेश और देश को क्या चलाएगा। इनके नेतृत्व में ही खोट है, हमारा नेतृत्व और व्यक्तित्व। चलिए, आप कह रहे हैं नेतृत्व में दिक्कत है। मैम आप बताइए, आपको क्या लग रहा है चुनावों में क्या होगा? क्या बताएं? जल्दी बताइए। अच्छा, क्या बताएं? चलिए ठीक है, आप सोच के रखिए अपना सवाल। किसी और का सवाल? जी बताइए। सर, मेरा निवेदन है कि सोनभद्र जनपद जो खनिज, क्रेशर, बालू का ये बेड था, जो जिससे रोजगार था, मजदूरी मिलती थी, आज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर, बेरोजगारी है यहाँ। मैं ये भाजपा वाले हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, कर्नाटक नहीं बात कर रहे हैं। कर्नाटक का भी तो इनका एक विधायक चला गया है कांग्रेस में, इसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में नहीं फेल हुए हैं क्या? अगर हिमाचल में कांग्रेस फेल हुई है तो कर्नाटक में भी फेल हुए हैं। इनको अपनी बात नहीं नजर आती है, सिर्फ सामने आप बताइए, आपका सवाल। मैडम, इससे पहले युवा IAS PCS नहीं थे। यहाँ पे रोजगार अभी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रोजगारी मतलब बेरोजगारी नहीं है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कर कारखाना है, कोई काम करना नहीं चाहता है। क्यों ऐसा? लेकिन कोई नहीं, सब बाहर जाते हैं काम करने। यहाँ पे कोई नहीं करना है, यहाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा बताइए, और किसी का सवाल? यहाँ पे आगे आइएगा थोड़ा। आप लोग इतना पास बैठ गए कि मेरे लिए आना मुश्किल है। बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ के लिए? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा यह केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, यह बेरोजगारी का जो मुद्दा है वह आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन वर्षों से कांग्रेस ने देश में राज किया है और समाजवादी पार्टी के साथी जो ये इस प्रकार से हल्ला मचा रहे हैं, आप इसकी बानगी देखनी हो तो आप चंडी होटल से लेकर के और बढ़ौली चौराहे के आगे तक फ्लाईओवर का निर्माण देख लीजिए। शायद विश्व में इस डिजाइन का फ्लाईओवर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इनके विकास की बानगी है। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मोदी जी जनभावना का नाम है। और मोदी जी जनभावना के साथ आप देखिए 400 पार नहीं, 400 से भी ज्यादा हम सीट लेकर के आएंगे। या मैं आपका जवाब लूंगी। हाँ, एक बताइए। ये विकास पे बात कर रहे हैं। अभी आपके बगल में ये देखिए नगर पालिका है, यहीं पे ये पार्क है, यहाँ इसमें जर्जर सब टूटा उटा हुआ है। विकास नहीं है ये? क्या विकास के बात कर रहे हैं? जल्दी से फिर अब मैं जवाब बोलना चाहते हैं। ऐसा है मैडम, ये लोग जो कह रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं किए हैं, लेकिन मोदी जी काम किए हैं। और इनके काम का गुणवत्ता ये है कि निर्माण कार्य चालू है, पुल बांध रहे, बंदर और भालू है। कैसे उतरेंगे? काम हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। कैसे उतरेंगे पार राम? एक बोरी सीमेंट में 51 बोरी बालू है, वो ढा दे रहा है। अभी हमारे यहाँ रोड बन रहा है, रोड आपका जवाब लेती हूँ मैं। रोड बन रहा है, जाके देखिए, सड़क बन रहा है। ठीक है, जल्दी। एक मिनट, आप बीजेपी सरकार का देख लीजिए, जो सामान्य पुलिस परीक्षा भी नहीं करा पा रही है। देश बहुत पीछे जा रहा है, भूखमरी बढ़ रही है। 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज क्या आजती है 1200 रुपए है।
आप महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भी आप जवाब लेना होगा, जल्दी जल्दी अपने जवाब आप भी तैयार रखिएगा। समाजवादी पार्टी का मतलब आरोप है कि अल्लाह आप लोग बहुत मचाते हैं, लेकिन आपने सुना 2-3 लोगों ने कहा सीधे सीधे कि बेरोजगारी भी है, काम हो रहा है, लेकिन काम किस स्तर का हो रहा है? देखिए, देश के अंदर यदि काम नहीं होता तो आज देश के अंदर आम जनता भाजपा और मोदी जी के साथ नहीं होती। आप उदाहरण देखें, चाहे समूह, ये भी तो जनता का ही सवाल लेकर आई हूँ आपके पास। सवाल का जवाब है, आज समूह के माध्यम से लखपति दीदी बनने का काम, स्टार्टअप, स्टैंड अप, आप देखिए जो ठेले खुमचे लगाया करते थे, उनके पास पूंजी का अभाव था, आज हम उनको सस्ते उस पे व्यवस्थित तरीके से उनको आज हम रोजगार दे रहे हैं, उनको पूंजी बैंक के द्वारा लोन मिल रहा है। आप देखिए ना चल के किस तरह से ठेले खुमचे वाले अच्छा दुकान कर लिए, जिनके पास कोई पूंजी नहीं था, आज मोदी सरकार की योजना के नाते उनको पूंजी मिल रहा है और रोजगार कर रहे हैं। फिर यहाँ लोगों को सुनिए ना, सुनिए मेरी बात, इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ ये पिछड़ा क्षेत्र है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए अब तक सत्ता में रहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और नरेंद्र मोदी जी ने योजना लाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत, जो सोनभद्र को रखा, जो नॉर्म्स रखे विकास के लिए, आज उस दिशा में सोनभद्र आगे बढ़ रहा। आज देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 14वें स्थान पे सोनभद्र जाके बैठा है। और मैं जल्दी से, आज नहीं हुई है, ऊर्जा पहले से पैदा हुआ है, लेकिन पहले ये लोग बिजली भी नहीं दे पाते थे। आपने उंगली इधर घुमा दी है कि इन्होंने नहीं किया इसीलिए विकास नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी की गलती और कांग्रेस पर भी आरोप। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज ये कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। हम लोग की जो सोच थी देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो माननीय सांसद जी बहुत ज्यादा विकास किए हैं, वो यहाँ उपस्थित होंगे, मगर सांसद लापता है यहाँ से। जिनको यहाँ रहना चाहिए वो यहाँ से लापता हैं। रही बात, अभी आप एक बात कही कि कुछ लोग कर रहे थे कि सपा के लोग शोर ज्यादा मचाते हैं, आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि शोर कौन ज्यादा मचा रहा है। जब विपक्ष बोलता है तो सत्ता के लोग यह सोचते हैं कि अच्छी बात बोल रहा है, शोर मचा के इसको गुमराह कर दो। आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव गरीब महिलाओं को जो समाजवादी पेंशन देने का काम किया करते थे, जो हमारे नौजवान। सोनभद्र को क्या दिया, सवाल ये था, ठीक है, सोनभद्र को अब तक क्यों नहीं मिला, कुछ पिछड़ा क्यों रह गया? सबसे बड़ा मतलब ऊर्जा की राजधानी अगर इसे कहा जाता है तो फिर यहाँ लोग परेशान क्यों हैं? ये विकास में अभी भी पिछड़ा क्यों? एक मिनट मैडम, माइक तो नहीं बंद करेंगे? माइक खुला है, आप अपनी जबान खोलिए। विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है। यहाँ कुछ नहीं होगा, ये बीपी का मंच है, घबराइए मत। सुन लीजिए, 4 मार्च 89 को कांग्रेस के कार्यकाल में जिला मुख्यालय बना, जहां आप सारे लोग बैठे हुए हैं। 4 मार्च 89 सुकृत में खनन, ध्यान दीजिएगा, रावतगंज में जिला मुख्यालय, मारकुंडी में खनन, डाला में खनन, चोपन में खनन, डाला में सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क में सीमेंट फैक्ट्री, हिंडाल्को, एल्युमिनियम, शक्तिनगर। ये क्या आप ये बता रहे हैं कि आपने क्या किया? एक मिनट, यही कांग्रेस की देन है मैडम। कांग्रेस ने रेणुकूट ओबरा बसाया है, भाजपा ने एक तो बसाया हो तो बता। आज जैसा आपने कही कि दीपक तले अंधेरा यहाँ पे सोनभद्र में है, आज सोनभद्र की बात किया जाए तो सोनभद्र में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे पानी की समस्या है, और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे किसी की समस्या है तो यहाँ पे जो एक दिल्ली के लिए एक ट्रेन जाती है, एक लखनऊ के लिए ट्रेन जाती है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज इन्होंने एक भी ट्रेन दिल्ली या लखनऊ के लिए चालू नहीं किया है, जिससे यहाँ पे नौजवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना। मैं आपका सवाल पूछूंगी, आपने कहा यहाँ सुविधाओं का भी अभाव है। मैम कुछ पूछना चाह रही हैं, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा किससे सवाल है कि बीएचयू में जो हुआ, महिला के साथ जो रेप हुआ, उसमें सभी को पता था कि वो महिला के जो जिसके साथ रेप हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और उसको 2 महीने तक दबा दिया गया। और उसके बाद जब उसने जोर लगाई, जब उसने किया, तो उसके बाद ही खुल के आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी करते हैं। आखिर क्यों? महिलाओं की उत्पीड़न। सोनभद्र से जुड़ा हुआ भी कोई सवाल है आप? हाँ, सोनभद्र से है कि यहाँ सोनभद्र में जो हमारी बालिकाएं हैं, 4 साल से लेकर के 50 साल की औरत के साथ हर दूसरे दिन बलात्कार होता है। कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अपराध, आप किसी का सवाल? जी जी देखिए, अभी विधायक जी बोल रहे थे, तमाम लोग बोल रहे थे, सारा आरोप विपक्ष पर लगाए। आज जो वर्तमान में स्थिति है, बेरोजगार की बात हुई तो विधायक जी ने आरोप लगाया। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हर वर्ष बात की।
किसान की आय दुगुनी की बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, अभी आपने बताया। ये हुआ है या नहीं? जल्दी जल्दी सब नहीं हुआ है, सुनिए, हुआ जो है मैं बता रहा हूँ, एक लाइन सुन लीजिए, जल्दी से, मैं बाकियों की चंद लाइन में सुन लीजिए। धूप का सूप पी रहा हूँ, धूप का सूप पी रहा हूँ, उधार की जिंदगी जी रहा हूँ, फटे हाल होती अर्थव्यवस्था, फटे हाल होती सामाजिक व्यवस्था को आश्वासन के सुई से सी रहा हूँ मैडम, आश्वासन के सुई से सी रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा शेर आपने सुनाया है। कुछ और सवाल, बाकियों से भी मैं सवाल लेना चाहूंगी। हाँ जी, मिला है ना 33 महिलाओं के लिए 33% मोदी जी दिए हैं ना। मतलब आप खुश हैं उनकी योजना? जी जी जी, महिलाएं सब खुश हैं, मारती शक्ति जिंदाबाद। सवाल आगे आइए, उठ के इधर आइए, जल्दी आगे आइए भाई, आगे आइए। मुझे पूछना है, हम लोग लोकल प्रतिनिधि सांसद चुनते हैं, आज अगर अच्छा काम किए होते तो माननीय सांसद जी यहाँ पे जवाब देते, अगर अच्छा काम किए होते तो सदर विधायक जी के आने की जरूरत नहीं थी। इसी से अंदाजा लगा लीजिए यार कि कितना अच्छे सांसद यहाँ काम किए हैं, और उसी तरह से प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। केवल लालीपाप दे रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा है, सब कुछ हवाई है। इनका 1 मिनट, इनका वैसे ही मोदी की गारंटी है जैसे 15 लाख खाते में आने वाले जुमले थे। ठीक है, जुमलों की सरकार आप कह रहे हैं, पूछिए अपना। मैं ये कह रहा था, ये सोनभद्र का रॉबर्टसन मुख्यालय है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई भी डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। अभी सरकार ने कभी कोशिश नहीं की। अभी तक कोई राजकीय डिग्री कॉलेज का बच्चों के लिए, महिला नहीं, बालकों के पढ़ने के लिए, महिलाओं के लिए है, लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। चलिए ठीक है, आप डिग्री कॉलेज, इधर से कोई सवाल? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई ने कहा कि चुर्क और डाला में कांग्रेस सरकार में फैक्ट्रियाँ लगी, वहाँ पे जिनके साथ आज गठबंधन है समाजवादी पार्टी के, यही माननीय मुलायम सिंह नेताजी ने बेचने का काम किया। और रही अभी साथी प्रमोद यादव जी ने कहा विकास क्या है, तो इन्हीं की सरकार थी। पूरे आप इंडिया में चले जाइए, जो हमारा ब्रिज बना है 2 किलोमीटर का, पूरे भारत में ऐसा ब्रिज नहीं दिखाई देगा। इन लोगों ने पैसा लेकर, वही भाजपा सरकार में 14 बनी थी, 16 में यहाँ सड़क बनी, ओवर ब्रिज। ठीक है, आप कह रहे हैं ब्रिज, ठीक है, जल्दी से। ये सोनभद्र में जहां आप खड़ी हैं, ये ऐतिहासिक सोनभद्र होगा। मैं विधायक, ऐतिहासिक सोनभद्र जी, क्योंकि यही सोनभद्र का एक विधायक एक लड़की के रेप के केस में 25 साल का सजा पाकर जेल में, ये है भाजपा का विधायक। आपका सवाल बीजेपी से है ना, मैं जवाब लेती हूँ। चलिए, अब मैं जल्दी से जवाब ले लूं, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा का, आपने सुना एक क्वेश्चन इधर से भी आया और सेम उधर से भी एक क्वेश्चन कि ना कानून व्यवस्था है और महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर के आम जनमानस सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कोई इस चौराहे पे अगर किसी को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे उसको यमराज इंतजार करता है। यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, और इसी उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया है, मिट्टी में आगे भी मिलाया जाएगा जो अपराध करेगा। माफियाओं को अब मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है, इशारा आपकी तरफ है, क्योंकि यहाँ माफियाओं का जन्म हुआ, तभी तो उनके अंत की बात आई ना। मैडम, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था पे जो बात कर रही है, अगर बड़े बड़े माफिया इनके यहाँ घुटना टेक देते हैं तो गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर दिया जाता है और उनको सांसद विधायक बनाया जाता है। और जो घुटना नहीं टेकता है तो अपराधी के दायरे में आके, अगर सही आदमी भी है, उनको भी धमकाने का काम किया जाता है। जो घुटना नहीं टेकता है तो कोई न कोई आरोप लगाकर, उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर, ये आरोप लेकिन गलत तो नहीं है ना, जो लगाया जाता है मैडम, इसलिए कहना नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो वहाँ से सवाल आ रहे हैं वो तो गलत नहीं है ना। नहीं, सवाल जो जनता की है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अभी देखिए, एक बहन सवाल की, जब बलात्कार पे तो हटा दिया गया माइक। एक हमारे भाई ने भी पूछा, दुधी के विधायक, माइक नहीं हटाया गया, माइक नहीं, गलत आरोप है। मैंने उनका पूरा सवाल सुना, तभी आपके पास आया। विधायक, दुधी के विधायक बलात्कार में भाजपा के विधायक जेल चले गए, और ऐसे लोग को भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल छिड़क के पवित्र करते हैं। ठीक है, चलिए पवित्र करते हैं, आपके पास आती हूँ, लेकिन बहुत देर से आपके पास नहीं आई हूँ। कानून व्यवस्था और तमाम तरह के मुद्दे, लेकिन ये तो बताइए बीएसपी की क्या तैयारी है? बीएसपी कभी कानून के मुद्दे पे समझौता नहीं करती है। माननीय बहन जी अपनी सरकार में अपने सांसद को जेल भेजवाने का काम की हैं, तो बीएसपी कोई देख करके किसी को आरोप लगा करके नहीं करती, अपनी स्वच्छ राजनीति करती है। और रह गई बात कानून के मुद्दे पे, कानून का राज जो बीएसपी की सरकार में जनता ईमानदारी से कह दे कि माननीय बहन जी के समय में जो लॉ एंड आर्डर उत्तर प्रदेश में था, वो लॉ एंड आर्डर आज देखने को नहीं मिल रहा है।
ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो था वो नहीं मिल रहा है देखने के लिए, और ये सवाल इसलिए आपसे भी मेरा क्योंकि अब तो आप लोग साथ मिलकर जा रहे हैं चुनावी मैदान। मैडम ऐसा है कि जहाँ तक अभी कानून व्यवस्था की बात थी तमाम, तो अभी बहुत अच्छी बात विधायक जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अगर कोई अपराधी इस चौराहे पर अपराध करता है तो अगले चौराहे पर जमराज उसका इंतजार कर रहे हैं। मैडम, जब बीएचयू कैंपस में घटना हुई तो क्या बीएचयू गेट के बाहर जमराज नहीं थे क्या उस दिन? जमराज की पोस्टिंग उस दिन नहीं थी क्या वहाँ पर? जब वो आईटी सेल के लड़के सरेआम घूमते हुए निकल गए और 2 महीने तक इस मामले को दबाए रखा। चलिए मैं आपका जवाब ले लूं जल्दी से, विधायक जी यहाँ पर हैं आपका जवाब देने के लिए, इसका जवाब दीजिएगा। कहाँ थे तब? देखिए, कोई भी अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार ने स्थापित करके दिखाया है और आगे भी स्थापित रहेगा और दिखेगा। ठीक है, आप जल्दी से, समय कम है तो देखिए क्योंकि शो का नाम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जल्दी से कौन बनेगा प्रधान, नाम कौन सा? मुझे लग रहा है आपके पास जवाब नहीं, कौन बनेगा प्रधान? बहन कुमारी मायावती। क्या बात है, और इधर से कोई? किसी चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर मोदी जी तीसरी। महिलाएं क्या क्योंकि अच्छा, आराम से पीछे आती हूँ, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारा एक सवाल है विधायक जी से, आयुष्मान कार्ड जो बनता है 6 यूनिट का, क्या 4 लोग गरीब नहीं हो सकते हैं? हमें उनसे निवेदन है कि विधानसभा में ये आवाज उठाएं कि 4 जो यूनिट है उनको भी आयुष्मान का लाभ मिले। ठीक है, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसे? प्रधानमंत्री तो एक तरफ स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इनसे पूछिए कि इनके तरफ से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसको क्लियर करेंगे। एक चीज जान लीजिए, ये चुनाव कुछ नहीं है, विपक्ष भी जान रहा है और सत्ता पक्ष तो सबको मालूम है कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। नाम अखिलेश। नमो 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 नमो। हाँ जी, हमें लगता है कि मीडिया का बहुत सहयोग है, मीडिया हो सकता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बन जाए। ये तो आप सवाल उठा रहे हैं, मैं आपसे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के पात्र हैं। रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम से राष्ट्र चलेगा। ठीक है, आप राहुल गांधी, मैं आगे की तरफ आती हूँ, कुछ महिलाओं से पूछ लेते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देख? मोदी जी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो हमारे महिलाओं के लिए किया है वो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता।